नमस्कार, मैं महिमा किराड़ू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 6 का वन के मार्ग में पाठ 16, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रचित हमारे सेवैये हैं। हमने पहले सेवैये का अर्थ कर लिया था, आज हम दूसरे सेवैया का अर्थ करेंगे। तो दूसरा सेवैया देखते हैं। बच्चों, एक बार इनके शब्दों के अर्थ पे गौर करते हैं। दूसरा सेवैया है जिसमें तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी और सीता जी जब वनवास को निकल गए थे, उनके साथ में लक्ष्मण भी थे। वो थोड़ी दूर चलती हैं, उनके बाद में उनको प्यास लग जाती है, वो थक जाती है। तो वो पहले सेवैये में पूछती है कि अब हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी माता सीता के लिए लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजते हैं। उसके बाद का वर्णन इसमें किया गया है। जल को गए लखनऊ यानी लक्ष्मण, है लरिका परिखो, लरिका यानी लड़के की, परिखो यानी प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय यानी प्रियतम, छाह यानी छाया में, घड़ीक यानी क्षण भर, हुए ठाड़े खड़े हो जाते हैं, ठाड़े यानी खड़े, हुए यानी हो जाते हैं। पोछी यानी पोछ कर, पसेऊ यानी पसीना, बयारी करो, बयारी यानी हवा करती है, अरु और पाय पखारी हो, पाँव को पखारती है यानी धोती है, भूभूरी ढाड़े जो गरम रेत से भर गए थे। तुलसी रघुबीर, तुलसीदास जी का दोहा है, तुलसीदास जी का सेवैया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, रघुबीर प्रिय का आश्रम जान करके, उनकी नजदीकी जानकर, उनका आश्रय जान करके, बैठी यानी बैठकर, विलंब लो कंटक काढ़े, विलंब यानी देरी देख करके, लो कंटक काढ़े कांटे निकालते हैं। जानकी यानी सीता मैया, नाह यानी पति को, नेह यानी प्रेम, लख्यो यानी देखकर, पुलको यानी पुलकित, तनु यानी शरीर, प्रसन्नता, बारी विलोचन बाड़े, बारी यानी बाढ़ निकलती है यानी बहने लग जाते हैं, विलोचन सुंदर नेत्रों से, बाढ़ यानी कि जल की धारा बहने लग जाती है। इस प्रकार इनके शब्दों के अर्थ है बच्चों। अब हम पूरे सेवैये का अर्थ देखते हैं। तो चलिए अर्थ करते हैं इस सेवैये का। जल को गए लखनऊ, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया और लक्ष्मण के साथ में वनवास को निकलते हैं, उसके बाद में वन के अंदर सीता मैया को प्यास लग जाती है और उनके लिए जल लाने के लिए लक्ष्मण जाते हैं। जब लक्ष्मण जल को गए लखनऊ यानी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए, है लरिका परिखो, तब सीता मैया कहती है कि भाई लड़के की प्रतीक्षा करते हैं, यानी यही रुक करके लड़के की यानी लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते हैं। प्रियतम, छाह घड़ी हुए ठाड़े, छाया में घड़ी भर के लिए खड़े हो जाते हैं। हम छाया में लड़के की प्रतीक्षा करने के लिए थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। पोछी पसेऊ, तब प्रभु श्री राम छांव में खड़े होकर के अपने पसीने को पोंछते हैं और हवा करते हैं अपने ऊपर, और पाय पखारियो भूभूरी ठाड़े, और वहां रुक करके जो उनके पैर है, पांव यानी अपने पैरों को पखारियो साफ करते हैं। जो उनके वन के अंदर बिना चप्पल जूतों के उनके पैर थे, वो गर्म रेत में भर गए थे, उसकी मिट्टी को साफ करने लग जाते हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी की, तुलसीदास जी कहते हैं अपने प्रियतम रघुबीर का आश्रय जान करके, बैठी विलंब, सीता मैया बैठ जाती हैं, लोग कंटक काढ़े और अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, इस प्रकार सीता मैया अपने पति श्री राम का अपने प्रति प्रेम देख करके, उनके प्रेम को देख करके, पुलको तनु, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, बारी विलोचन बाड़े, और पुलकित प्रेम के कारण से उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती है। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का अपनी पत्नी सीता के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन है, जो उनको आश्रय यानी उनको कुछ देर विश्राम करने के उद्देश्य से रुक करके वहां प्रभु श्री राम वहां लक्ष्मण का इंतजार करते हैं, और सीता मैया की प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं। इस प्रकार अपने पति का प्रेम देख करके सीता मैया की आंखों में अश्रुधारा बहने लग जाती है। यह वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी कविता में किया है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।